खुद को अगर इमोशनली वीक मानते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान बहुत इमोशनली वीक हो, कमज़ोर हो, तो उसको ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? और कैसे, अगर आप इमोशनली वीक हैं तो कैसे अपने आप की ओसीडी को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी से, जिद्दी बीमारी से अपने आप को निजात पा सकते हैं, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में। ओसीडी जो एक जिद्दी बीमारी है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं और कई बार बहुत से पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत ही इमोशनल हैं, क्या इस वजह से हमको ओसीडी हो गया है क्या, हम सोचते ज़्यादा हैं और कुछ आदतें उनको हो जाती हैं। ऐसा फैक्ट होता है कि भाई जो लोग इमोशनल होते हैं ज़्यादा, उनको ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या इमोशनल होना ख़राब होता है क्या? तो देखिए, किसी भी चीज़ की क्या होता है ना, मानसिक रोगों में अति होना ठीक नहीं होता है। ये कि कोई इंसान इमोशनल, आजकल क्या हो गया ना, इमोशनल वर्ड जो हो गया है एक गलत फॉर्म में ले लिया गया है कि इंसान इमोशनल है। तो ओसीडी में क्या होता है कि इंसान जो होता है ना, कि अगर कोई इंसान किसी बात को लेकर, अगर उसको हैबिट हो गई है कंटामिनेशन वॉशिंग या जो भी चीज़ को लेकर, तो ऐसा देखा गया है कि पाया गया है कि हाँ, ऐसे लोग थोड़ा किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, मन में बातें चलने लगती हैं, एक उनकी आदत हो जाती है और चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। कई बार लोग खुद के लिए ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, भाई कि साफ़ सफाई रखना है, चीज़ों को सही से करना है, छोटी छोटी बातों को सोचना, चिड़चिड़ापन होना। अक्सर मैं देखता हूँ औरतों में जो आती है पेशेंट मेरे यहाँ, कि भाई छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना। ये जो लक्षण है, ये ओवर इमोशनल होने का लक्षण है। इमोशनल होना ख़राब नहीं है, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर सेंसेस हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होना ख़राब बात है। किसी भी चीज़ का ओवर होना ख़राब बात होता है। कोई इंसान हो जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी के इमोशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो किसी के सुख दुख में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बगल में कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ ख़राब होती है। हम सब इंसान हैं, हम सब कोई मशीन नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है, और एक लेवल तक इमोशनल होना अच्छी बात होती है। आजकल इमोशनल होना ख़राब माना जाता है। कहते हैं हम लोग आपस में, कह रहे वो तो इमोशनल ज़्यादा है, वो तो इमोशनल ज़्यादा है, वो सोचती ज़्यादा है। तो इमोशनल ज़्यादा होना ख़राब होता है। तो ऐसे इंसान को जो कि इमोशनल ज़्यादा है, किसी बात को लेकर ज़्यादा मन में उसकी बातें चलती हैं, छोटी छोटी बातें उसको हर्ट कर जाती हैं, अगर उसको कोई कुछ भी बोल दे और कोई उसके साथ कोई कुछ भी मतलब गलत कह दे उसको, अगर उसने कुछ सही भी किया है फिर भी उसको कोई कुछ बोल दे, उसको बातें का दिल पे लग जाती हैं। तो ऐसे इंसान में देखा गया है कि ओसीडी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या कोई भी तरह की मानसिक बीमारियाँ, एंग्जाइटी या कोई भी और डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसका जो मन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, उसको किसी बात का इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें उसको दिल पे लग सकती हैं। कोई भी छोटी सी बात उसको कोई कुछ कह देता है, क्रिटिसाइज कर देता है, तो उसको दिल पे लग सकती हैं। तो ऐसा इंसान जो कि इमोशनल है, अगर उसको ओसीडी हो गया है, तो अगर वो ज़्यादा इमोशनल रहेगा तो उसके ओसीडी होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे इसका मतलब कि इंसान, उसका जो अच्छा मन है वो बुरे मन से हार जा रहा है। ठीक है, उसको कोई बाहर से कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो कुछ भी बोल देगा तो वो घबराने लगेगा, उसको ख़राब लग जाएगा। उसी हिसाब से जब उसका बुरा मन उसको बोलेगा कि तुम्हारा हाथ साफ़ नहीं है, ये देखो डोर चेक करो, ये चेक करो, ये सही नहीं है, तो हो सकता है कि उसके अच्छा मन जो है वो बुरे मन से लड़ ना पाए, क्योंकि वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे। तो ओवर इमोशनल होना ख़राब बात होती है, ये बात तो है। ऐसे इंसान को मानसिक रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, किसी भी तरह का। और इसीलिए जो कि इमोशनल होना एक बहुत अच्छी बात होती थी। हम सब इंसान हैं, मैं भी इमोशनल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं ओवर इमोशनल नहीं हूँ। अगर मैं इमोशनल नहीं होता तो मैं इस तरह के वीडियोस या जो भी सेवाएं मैं दे रहा हूँ आप सबको, इस तरह के वीडियोस में नहीं बना पाता। जो भी मैं फ्री के पेशेंट्स देखता हूँ या कंसल्टेशन करता हूँ, वो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं आपके दर्द को समझता हूँ और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो में ले आता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि इस चैनल पे आपको सोल्यूशन ही मिले, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में इतने सारे चैनल हैं, आप इतने सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, अपने सोल्यूशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाना मेरा मकसद है। तो अगर मैं इमोशनल नहीं होता, मान लीजिए मैं आपकी इमोशंस को नहीं समझता, एज ए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपके इमोशन को नहीं समझता, पेशेंट की क्या सोच है, जो भी लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं या जो लोग मेरे यहाँ दिखाने आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को, उनका फाइनेंशियल स्टेटस को मैं नहीं समझता कि भाई इंसान के पास पैसा है कि नहीं पैसा है, कितने की दवा ले पाएगा, कितने की दवा नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे हो पाता? ये बात तो समझनी है ना। तो लेकिन मैं ओवर इमोशनल नहीं हूँ, यही बात है। मुझे अपने कैरियर का ध्यान है, मुझे हर चीज़ का ध्यान है, और इमोशनल होना एक अच्छा गुण होता है एज ए इंसान।
तो इसलिए आप भी इमोशनल रहिए, ओवर मत होइए। अपने बुरे मन को अपने अच्छे मन पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि समाज में आजकल ये इमोशनल होना काफ़ी बुरा माना जाने लगा है, और जो कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इमोशनल होना। ओवर होना ख़राब है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवर किसी भी चीज़ का करेंगे, ओवर आप इमोशनल होंगे या एकदम, या फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है, इमोशनलेस आप हो जा रहे हैं, तो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, आपका कोई दोस्त साथी नहीं होगा तो आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा। ओवर इमोशनल होंगे तो आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, आपको लोग मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपको ख़राब लगेगा। ओवर इमोशनल होने का ये भी नुकसान होता है। और उसके बाद छोटी छोटी बातों पे आपको डर लगेगा, किसी बात पे आपको मतलब चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, बाकी सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये जो मानसिक बीमारियां आजकल लोगों को घेर ले रही हैं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए अपने मन को साधिए, रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस किया करिए, और सही और गलत का फ़र्क देखिए। जो पुराने ज़माने में एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती थी, आज के ज़माने में ख़राब माना जा रहा है। और सही गलत का फ़र्क देखिए कि सही क्या है मेरी ज़िंदगी में, गलत क्या है। और देखिए, ये ओसीडी आपको ज़िंदगी भर परेशान कर सकता है इस नेचर की वजह से, ओवर इमोशनल होने की वजह से। और ये भी कमी होती है उन लोगों के लिए जिनका ओसीडी ठीक नहीं होता है, एंजाइटी फोबिया ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को लेकर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग किया करिए। ओवर इमोशनल होना एक कमज़ोर मन की निशानी होती है। कोई जो इंसान ओवर इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है, जैसे कोई बहू है, उसकी सास ने उसको कुछ भी बोल दिया, थोड़ा सा कुछ भी उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया दो लोग के सामने, उसको बुरा लग गया, उसके पति ने कुछ बोल दिया, या फिर घर में कोई और बोल दिया। मैं मानता हूँ कि बुरा लगता है, ठीक है, कई बार हम एक्सपेक्टेशंस, हमें लगता है कि ऐसा तो उनको नहीं बोलना चाहिए था, ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए था, इतनी छोटी बातें तो नहीं बोलनी चाहिए थी। या फ्रेंड में हमको बुरा लग जाता है कि हम इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मन को साथ के रखना है, मन को स्टेबलाइज करके रखना है, खुद से उम्मीद करनी है। ठीक है, आज के ज़माने में खुद से उम्मीद करिए, और वीडियोस को देखिए, बातों को मानिए, इसका प्रैक्टिस बार बार करिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है। अगर इन चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर फाइनली कहीं ना कहीं आप कंसल्टेशन करेंगे या वीडियोस देखेंगे, आपका टाइम नुकसान होगा, या फिर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाएंगे, फिर फीस देंगे, दवा लेंगे, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होंगे। या मान लीजिए आप कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वहाँ भी पैसे का नुकसान ही होगा। ठीक है, आपका समय बर्बाद होगा, लोग आपको ही मजाक उड़ाएंगे आपका, और फाइनली आप परेशान रहेंगे। और सही बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में जो ओसीडी है, या तो आपको छोड़ के जाएगा या तो आपके साथ में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओसीडी आपके साथ में है और ज़िंदगी अच्छी बिता रहा है। ठीक है, अगर ओसीडी आपके साथ ज़िंदगी में रहेगा तो परेशान करता रहेगा, आपको परेशानी होती रहेगी। बेटर है कि जल्दी से ठीक हो जाइए और बातों को मानिए। ये बातें मुझे बताई थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, जैसे आप करते रहते हैं। और आपके जो भी सवाल हों कमेंट करके पूछिएगा, थेरेपी रिलेटेड सवाल पूछिएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको अटक रही है, जो भी थेरेपी रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड बातें आपको अटक रही हैं, वो पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।